हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनलाइटमेंट। मैं डॉक्टर अनीता। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। इससे पहले इंक्लूसिव एजुकेशन के और जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए जा चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर उनको देख सकते हैं। इसमें हमने 3 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर थे उनको लिया है, 2020, 21 और 22। 3 सालों के पेपर को लिया है। जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आए थे उन क्वेश्चन को देखिए, वो कौन कौन से क्वेश्चन थे, और उम्मीद है कि अब आपका एग्जाम होने जा रहा है तो उसमें ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन अभी सबसे पहले हम देखेंगे जुलाई 2020 के। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा है, राइट टू सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन के 2 सोर्सेज कौन कौन से हैं, और यहाँ से आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है कि सूचना के स्रोत के विषय में लिखिए, सूचना के क्या क्या स्रोत हैं। तो ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है कि इसके रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। अब वेरी शॉर्ट में तो आपको यही बता देना है कि इसके प्राइमरी रिसोर्सेज हैं और सेकेंडरी रिसोर्सेज हैं। प्राइमरी रिसोर्सेज में थ्रू सेंस, और सेकेंडरी रिसोर्सेज में अथॉरिटेटिव रिसोर्सेज हैं, यानी कि सत्तात्मक स्रोत, जिसमें धार्मिक ग्रंथ, उपनिषद, वेद ये सब आ जाते हैं। और अनअथॉरिटेटिव रिसोर्सेज यानी कि असत्तात्मक स्रोत जो हैं वो एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज, इंटरनेट बेस्ड नॉलेज, या इंटरनेट बेस्ड जो मटेरियल होता है वो वहाँ से हमें नॉलेज मिलती है। तो यहाँ पर आप कोई भी 2 लिख सकते हैं। इसके बाद है भाषा कितने प्रकार की होती है। लैंग्वेज के बारे में पूछा है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ लैंग्वेज आर देयर, कितने तरह की भाषा है। तो आपको भी साथ साथ क्वेश्चन के आंसर करने हैं कि इसका क्या आंसर है, और लास्ट में कमेंट में आपको ये भी बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो कितने प्रकार की भाषा होती है तो हम बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। भाषा जो है वर्बल, नॉन वर्बल, यानी कि शाब्दिक, अशाब्दिक भाषा है। शाब्दिक भाषा में भी 2 तरह की होती है, ओरल और रिटिन, यानी कि मौखिक और लिखित। अशाब्दिक अशाब्दिक में वाणी संकेत, स्पर्श करके या अपनी भाव भंगिमाओं द्वारा, यानी कि टच करके, स्पीक, पॉइंट करके, आई कांटेक्ट से, तो ये होंगे आपके नॉन वर्बल। इसके बाद है व्हाट इज फिनोलॉजी। फिनोलॉजी क्या है ये आपका पता होगा, आपने लैंग्वेज की बुक जो आपकी वो है फर्स्ट ईयर में आपने फाइल भी बनाई होगी, उसमें भी आपने लिखा होगा। तो फिनोलॉजी क्या है, ये जो ध्वनि संरचनाएं हैं उनका अध्ययन है, जो अक्षरों और शब्दों के उच्चारण के तरीके को समझने और उसको व्यक्त करने में सहायता करते हैं। स्टडी ऑफ साउंड स्ट्रक्चर इन लैंग्वेज विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम स्टडी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर और वर्ड स्ट्रक्चर। ये ऐसा भी कह सकते हैं, इट इज़ लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ स्पीच, साउंड एंड मैनुअल यूनिट्स एंड हाउ दे चेंज डिपेंडिंग ऑन देयर कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए। पॉइंट आउट नीड ऑफ लिसनिंग इन क्लासरूम। कक्षा में सुनने की आवश्यकता, इसको तो आप सभी लिख देंगे, 2 लाइन में लिखना है इसको। राइट टू क्वालिटीज ऑफ टीचर। टीचर के कौन कौन से 2 गुण होने चाहिए, ये भी आपको पता होंगे। भाई टीचर्स में आप कंटेंट नॉलेज होनी चाहिए, और उसको पेशेंस उसके पास होना चाहिए। कोई भी आप 2 क्वालिटीज़ में लिख सकते हो, बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं टीचर की। अब ये हिल्डा टाबा मोरा इज रिलेटेड टू 1959, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो जो ये हिल्डा टाबा हैं, ये जो ये जो है अप्रोच है, ये करिकुलम की वेलबेटरी अप्रोच है। करिकुलम के जो मॉडल हैं, मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, इसके जो मॉडल हैं उसमें हिल्डा टाबा का मॉडल आता है। और ये जो है जॉन टायलर की सहकर्मी थी, और इन्होंने ये, और जो जॉन डीवी हैं उनकी ये स्टूडेंट थी, और इन्होंने 1962 में करिकुलम डेवलपमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस इस बुक को लिखा। इस बुक का नाम भी आपको पता होना चाहिए, कब लिखा इन्होंने, 1962 में। और इनका जन्म हुआ था 7 दिसंबर 1902 को। तो उसी के बीच के आसपास का टाइम है इस मॉडल का। इसके बाद है इट इज़ इम्पॉसिबल टू इंटीग्रेट ऑल सब्जेक्ट। समस्त विषयों का एकीकरण असंभव है। तो ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ये क्या है,
भाई हम हर एक सब्जेक्ट को, जो हमारी एजुकेशन है वो यही कहती है कि एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से हमें कोरिलेट करके पढ़ाना चाहिए। तो इन्होंने कहा है कि इट इज़ इम्पॉसिबल दे दिया इन्होंने यहाँ पर, तो इम्पॉसिबल तो नहीं है ना, यहाँ पर इम्पॉसिबल लिखा है, इम्पॉसिबल तो नहीं है, तो पॉसिबल है, एक सब्जेक्ट को हम दूसरे सब्जेक्ट से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इम्पॉसिबल इसका मतलब ये फॉल्स हो गया, गलत है इसका मतलब ये जवाब। इसके बाद है देयर इज ए क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड करिकुलम। शिक्षा के उद्देश्य और पाठ्यक्रम के बीच में घनिष्ठ संबंध होता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। भाई जैसे एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव होते हैं, उन ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए करिकुलम को बनाया जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का आपस में संबंध होता है, तो ये ट्रू हो जाता है। इसके बाद है डिक्टेशन मीन्स प्रोनाउंसिएशन। डिक्टेशन यानी कि हिंदी में कहते हैं इसको श्रुतिलेख। श्रुतिलेख का मतलब है उच्चारण। तो क्या श्रुतिलेख का मतलब, डिक्टेशन का मतलब प्रोनाउंसिएशन होता है? बचपन में आपने सभी ने डिक्टेशन लिखी होगी, जब आपको वर्ड सिखाए गए होंगे लिखने के लिए, तो आपको टीचर डिक्टेशन बोलते होंगे। तो डिक्टेशन का मतलब क्या होता है? सुनकर लिखना होता है ना। डिक्टेशन या श्रुति लेख का मतलब है सुनकर लिखना, और यहाँ क्या कहा है कि डिक्टेशन का मतलब उच्चारण, तो ये फॉल्स हो जाएगा। एंशियंट लैंग्वेज ऑफ इंडियन इज हिंदी। भारत की प्राचीन भाषा हिंदी है। भाई जो उत्तरी ये भाषाएं हैं आपकी, गुजराती है, पंजाबी है, ये सब हिंदी पर ही बेस्ड हैं। तो ऐसा मतलब हिंदी की भारत की जो हिंदी जो है वो प्राचीन भाषा है, कोई नई भाषा नहीं है, तो ये ट्रू हो जाएगा। अब ये थे जुलाई 2020 के 10 क्वेश्चन जो आए हुए थे। हमने 30 क्वेश्चन लिए हैं। अब हम देखते हैं 21 में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। यहाँ मूल्य मीमांसा पूछा है इन्होंने। मूल्य मीमांसा के बारे में आपको बताना है। एंग्जियोलॉजी क्या होता है? एंग्जियोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना है, एंग्जियोस प्लस लॉजी। एंग्जियो का मतलब है मूल्य और लॉजी का मतलब मीमांसा, यानी कि मूल्य की मीमांसा जो वैल्यूज बेस्ड है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड स्किल? ज्ञान और कौशल में क्या अंतर है? यदि आपने क्लासेस की होंगी, जो हमने क्लासेस ली थी, तो ये अब सारे क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे। तो यहाँ पर बताना है, केवल एक ही डिफरेंस बताना है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, नॉलेज क्या है और कौशल क्या है। इन दोनों में कोई भी एक डिफरेंस बता देना है आपको। बहुत सारे डिफरेंस हैं। जो नॉलेज है ये ब्रॉड कंसेप्ट है, और जब स्किल है, स्किल ब्रॉड कंसेप्ट नहीं है। स्किल जो है ये नॉलेज का एक पार्ट है। एक आप ये पॉइंट लिख सकते हो। दूसरा पॉइंट ये कह सकते हो कि जो ज्ञान का स्ट्रक्चर है वो थ्योरेटिकल होता है, यानी ज्ञान का स्वरूप सैद्धांतिक होता है, जबकि जो स्किल होती हैं वो प्रैक्टिकल फॉर्म होता है। स्किल क्या है? प्रायोगिक होती हैं। जैसे आपकी माइक्रो टीचिंग में स्किल सीखी होंगी आपने, तो वो प्रैक्टिकली सिखाई गई होंगी ना आपको। तो इसका मतलब आप ये लिख सकते हो कि ज्ञान एक विस्तृत अवधारणा है, इट इज़ ब्रॉड, नॉलेज इज अ ब्रॉड, और जबकि कौशल ज्ञान का ही एक भाग है। और दूसरा, ज्ञान का स्वरूप सैद्धांतिक होता है, स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज इज थ्योरेटिकल, और जबकि कौशल का स्वरूप प्रायोगिक होता है, और स्ट्रक्चर ऑफ स्किल इज प्रैक्टिकल। अब है व्हाट इज लाउड रीडिंग? सहस्वर वाचन क्या है? इसकी भी आपको ये पूरा डिटेल में बताया गया था। सहस्वर वाचन क्या होता है, लाउड रीडिंग क्या होती है, और ये क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है। तो लाउड रीडिंग बताओ फटाफट, आपको सबको बताना है लाउड रीडिंग क्या होती है। लाउड रीडिंग का मतलब है कि जो वर्ड हैं, अल्फ़ाबेट हैं, शब्द हैं, अक्षर हैं, उनके स्पष्ट उच्चारण से, मतलब जो भी हम प्रोनाउंस कर रहे हैं वो क्लियर प्रोनाउंस होना चाहिए। कहाँ पर धीरे बोलना है, कहाँ पर तेज बोलना है, उतार चढ़ाव के साथ, कहाँ पर हमें पोज देना है, कहाँ पर रुकना है, कहाँ विराम का प्रयोग करना है, इन सब का बोध कराते हुए पढ़ना है। उसी पढ़ने की गति को कहते हैं सस्वर पाठन। ना बहुत तेज पढ़ना है और ना ही बहुत धीरे पढ़ना होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम क्या है? अब ये तो आपको नाम से समझ आ रहा होगा, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर करिकुलम क्या है? करिकुलम के टाइप्स आप जरूर पढ़ के जाना। करिकुलम के जो भी टाइप्स हैं उनको पढ़ लेना है आपको। बाल केंद्रित करिकुलम है, कोर करिकुलम होता है, और अनुभव केंद्रित करिकुलम होता है, सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम होता है,
ये सारे करिकुलम को आपको पढ़ लेना है। इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम यानी कि अंतर विषयक करिकुलम है, तो ये सारे करिकुलम को आपको पढ़ लेना है और ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जाएगा इस करिकुलम के बारे में। चाइल्ड सेंटर करिकुलम तो आपको नाम से समझ आ रहा है कि इसमें क्या है, बच्चों की आवश्यकताओं, उनके इंटरेस्ट को, उनके एटीट्यूड के को ध्यान में रखते हुए करिकुलम तैयार किया जाता है, यानी कि ये करिकुलम सब्जेक्ट सेंटर्ड ना होकर के चिल्ड्रन सेंटर्ड होता है। राइट एनी टू इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक। अब ये आपने पहले से ही पढ़ रखे हैं, आपको खुद भी पता होंगे कि जो टेक्स्ट बुक है उनका क्या यूज़ है, क्या इम्पोर्टेंस है। कोई भी 2 इम्पोर्टेंस इसमें आपको लिख देनी है। भाई ये हमारा मेमोरी लेवल को इंक्रीज़ करती हैं टेक्स्ट बुक, और ये हमारी हेल्प करती हैं कलेक्ट करने में, पूरे कंटेंट को कलेक्ट करने में हेल्प करती हैं, इंक्रीज लॉजिकल पावर, और एग्ज़ाम के टाइम में हमें हेल्पफुल होती हैं। भाई अब जब हम एग्ज़ाम के समय पढ़ते हैं तो बुक से पढ़ते हैं, तो कोई भी 2 आपको इस तरह से लिख देने हैं। इसके बाद है करिकुलम इज ऑब्जेक्टिव सेंटर। करिकुलम जो है वो ऑब्जेक्टिव सेंटर होता है, उसका कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, उसका कुछ उद्देश्य होता है। तो ये आपको समझ आ रहा होगा ये सही है या फॉल्स है। भाई करिकुलम जो है वो ऑब्जेक्टिव सेंटर तो होगा, तभी तो हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे। बिना ऑब्जेक्टिव के तो करिकुलम बनाया नहीं जाएगा, तो ये क्या है, ट्रू हो जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव सेंटर होता है। स्कीमा इज ऑलवेज ऑलवेज ऑब्जेक्टिव। स्कीमा ऑलवेज ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव है, आप ये बताना है आपको। स्कीमा सब्जेक्टिव होता है या ऑब्जेक्टिव होता है, सोच के बताइए क्या होगा इसका आंसर। स्कीमा का आंसर क्या होगा, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव ना होकर के ये सब्जेक्टिव होता है। ठीक है, इसका मतलब ये फॉल्स हो जाएगा। एनसीएफ की फुल फॉर्म दे गई है यहाँ पर, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो ये ट्रू है या फॉल्स है। एनसीएफ की फुल फॉर्म पता होगी तो आपको पता होगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है। आंसर करना है आपको फटाफट कि ये ट्रू है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ नॉलेज इज एब्स्ट्रैक्ट। ज्ञान की प्रकृति अमूर्त होती है। भाई जो नॉलेज है उसकी प्रकृति अमूर्त होगी या मूर्त होगी, ये बताओ। भाई जब तक हम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलेगा, वो उससे बातचीत नहीं करेगा, बिना बातचीत के वो जान नहीं पाएगा कि वो उसके पास कितनी नॉलेज है, कितनी नॉलेज नहीं है। बातचीत के माध्यम से हमें पता चलेगा ना, किसी थ्रू पता चलेगा ना। इसका मतलब इसका जो नेचर है वो एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज है। ये राइट आंसर है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड कंटेंट। कंटेंट की जगह सिलेबस भी हो सकता था, पेपर में ऐसा ही दिया था तो ऐसा ही हमने लिखा है यहाँ पर कि पाठ्यक्रम और पाठ्य वस्तु में कोई भी अंतर नहीं होता। तो क्या ये सही है कि ये डिफरेंस है या नहीं, आपको क्या लगता है। भाई जो करिकुलम है, करिकुलम वाइड होता है और कंटेंट या सिलेबस छोटा होता है। करिकुलम के अंदर ही ये शामिल होता है, कंटेंट इसके अंदर होता है, ये है ना, इसका पार्ट है ये। तो इसका मतलब इनमें डिफरेंस होता है, और यहाँ कह रहे हैं नहीं होता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अब हम करेंगे 20 क्वेश्चन हो गए आपके, अब 21 क्वेश्चन चलेगा। ये है आपका 2022 यानी कि 22 ये क्वेश्चन है, ये जो 22 में आए थे। भाषा का अर्थ लिखिए। भाषा का क्या अर्थ होगा, भाई ये क्या है, कम्युनिकेट की लैंग्वेज है। भाषा हमारे विचारों को एक जगह से दूसरी जगह हम जो बात करते हैं भाषा के माध्यम से ही पहुंचते हैं ना। क्या है भाषा, भाषा के थ्रू ही हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, यानी कि एक कम्युनिकेशन का वे है, ये कम्युनिकेशन वे है। ये ऐसा कह सकते हैं कि ये एक ऐसा सोर्स है, ऐसा मीन्स है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार को दूसरों तक शेयर करता है, दूसरों तक पहुंचाता है, और दूसरों के विचार अपने आप समझ सकता है बातचीत के माध्यम से। राइट एनी वन नेम ऑफ मॉडल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। कोई भी मॉडल का नाम बताना है। आपकी 5th यूनिट जो है इसमें, उसमें सारे करिकुलम मॉडल के नाम दिए हुए हैं, सब आपको पढ़ लेने हैं। हिल्डा टाबा दिया है इसमें, टेलर्स का दिया हुआ है उसमें, तो वो पढ़ लेने हैं आपको। इसके बाद पूछा है एनी वन सोर्स ऑफ नॉलेज। ज्ञान का कोई एक स्रोत, ये हम अभी डिस्कस कर चुके थे। ज्ञान के स्रोत जब हमने 20 वाला क्वेश्चन किया था उसमें भी बताया था मैंने आपको नॉलेज के क्या स्रोत हैं। भाई एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज होती है, अथॉरिटेटिव नॉलेज है,
अनऑथेंटिक नॉलेज है सेंस के थ्रू, उपनिषद से, वेदों से भी बताया मैंने आपको ये। इसके बाद है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय करिकुलम। पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं, पाठ्यक्रम क्या होता है। पाठ्यक्रम क्या है भाई, करिकुलम क्या है। करिकुलम में आपको कनिगम की डेफिनेशन भी पढ़ के जानी है, वो डेफिनेशन भी आपकी पूछी जाती है, कनिगम की डेफिनेशन कौन सी है। तो पाठ्यक्रम जो है शिक्षा का आधार है। ये अनुभवों का जो मानक आधारित अनुक्रम है, जो कंटेंट है, और कंटेंट को जो बिहेवियर हमारी यानी कि प्रैक्टिकल टीचिंग है या स्किल्स है, उसकी प्रैक्टिस होती है और उसमें हमें दक्षता मिलती है। मतलब पाठ्यक्रम वो साधन है जिसके द्वारा शिक्षा व जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। भाई करिकुलम होता है तभी तो हम उस करिकुलम के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। कोई भी आप कोर्स करते हो उसका एक करिकुलम होता है, उस करिकुलम के अकॉर्डिंग ही हम करते हैं, यानी कि उसके अकॉर्डिंग ही हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं। कंसेप्ट ऑफ इंटरेक्शन इन टीचिंग। इंटरेक्शन का क्या मतलब है भाई, ये तो बहुत जरूरी है क्लास में इंटरेक्शन। इससे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हेल्प मिलती है, ये स्मूथली चलता है ना। इंटरेक्शन इज नीडेड इन क्लासरूम, इट हेल्प द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस रन स्मूथली एंड इट कैन इंक्रीज लर्नर्स कम्युनिकेशन। इसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्लिसिट नॉलेज। सुव्यक्त ज्ञान क्या होता है। अब ये एक्सप्लिसिट नॉलेज क्या होगी, इसे ऐसे कह सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन को हमें इजीली मैनेज करना है, शेयर करना है दूसरे को। वी कैन इजीली रेफरेंस, मैनेज एंड शेयर विद अदर्स। ऐसी इंफॉर्मेशन, एक्सप्लिसिट नॉलेज इज एन इंफॉर्मेशन दैट वी कैन इजीली रेफरेंस, मैनेज एंड शेयर विद अदर्स। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं, आई स्प्रेडशीट ऑफ डाटा, जो स्प्रेडशीट है डाटा की, इस वो क्या है, एक्सप्लिसिट नॉलेज है, क्योंकि ये प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन को दूसरों तक, है ना, दूसरों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाती है। इसके बाद है भाषा का कोई एक कार्य, लैंग्वेज का कोई भी काम लिख देना है भाई। ये क्या है, लैंग्वेज एक्सप्रेसिव है, एक्सप्रेस करते हैं हम लैंग्वेज के थ्रू, और इंफॉर्मेशनल है, इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। डायरेक्शन देने का काम करती है लैंग्वेज, डायरेक्टिव है, एस्थेटिक है, कोई भी एक लिख सकते हो आप इसमें से। कंसेंट्रिक अप्रोच इन करिकुलम, मैंने पहले ही बताया था कि जो भी करिकुलम की जितनी भी अप्रोचेज हैं या टाइप्स हैं, कोर करिकुलम है, कंसेंट्रिक करिकुलम है, और एक्सपीरियंस बेस्ड करिकुलम है। सारे करिकुलम को आपको पढ़ के जाना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आएगा और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में, और शॉर्ट क्वेश्चन में सारे पूछे जाएंगे। आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन क्राफ्ट सेंटर करिकुलम कौन सा है, चाइल्ड सेंटर करिकुलम क्या है, तो ये आपको पता होगा। ये क्या है, कंसेंट्रिक अप्रोच किसे कहेंगे, अ वे ऑर्गेनाइज अ करिकुलम बाय लेइंग आउट बेसिक कंसेप्ट कवरिंग अदर रिलेटेड मटेरियल्स। मतलब ये इसे कोर करिकुलम भी हम कह सकते हैं, ऐसा करिकुलम जिसमें कुछ विषय तो कंपलसरी होते हैं और कुछ विषय, जो कुछ सब्जेक्ट हैं इसमें ऑप्शनल होते हैं। और जैसे आपके बीएड में है कोर करिकुलम, 4 सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में आपके कंपलसरी हैं, 2 आपके जो हैं वो मेथड हैं, और सेकेंड ईयर में भी आपके कंपलसरी हैं, उसमें से एक ऑप्शनल है। ये कोर करिकुलम है। मतलब हाउ डज लैंग्वेज ऑपरेट्स, भाषा कैसे प्रभाव करती है, भाषा एक जगह से दूसरी जगह तक, मतलब भाषा कैसे ऑपरेट कैसे करती है, ये बताना है। जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होगा। लैंग्वेज इज स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन दैट कंसिस्ट ऑफ ग्रामर एंड वोकेबलरी। ठीक है, आई थिंक आपको ये 30 क्वेश्चन बहुत हेल्प करेंगे आपके आने वाले एग्जाम में। अब नेक्स्ट जो है हम करेंगे नई तालीम के क्वेश्चन करेंगे, जो भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को किया जाएगा। और आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं आपको कमेंट बॉक्स में ये भी ज़रूर बताना है। और आपको और इसके अलावा और क्या, कौन सा सब्जेक्ट चाहते हैं, कौन सा टॉपिक आपको चाहिए, कौन सा कंटेंट चाहिए, उसको भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक